बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 6 की अभ्यास पुस्तिका संस्कृत की उसका तीसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें पेज नंबर 15 पर दिया गया है तृतीयः पाठः शब्द परिचय 3। और इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था पिछले वीडियो में, और आज हम लोग इसका प्रश्न 1 शुरू करेंगे। तो इसमें हम लोग नपुंसक लिंग और प्रथम पुरुष का प्रयोग करना सीखेंगे, कर्ता और क्रिया का। तो नपुंसक लिंग शब्द और उसके साथ धातु रूप जो है वो प्रथम पुरुष के धातु रूप का प्रयोग करना सीखेंगे, लट लकार का, वर्तमान काल का। जो पहला चित्र है उसमें लिखा है चित्रम दृष्ट्वा प्रश्नान उत्तरत। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दो। तो यहाँ पे एक कमल का फूल बना हुआ है और प्रश्न लिखा है एतत् किम अस्ति। किम मतलब क्या होता है। यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या। एतत् किम अस्ति, यह क्या है। और ये पाठ पर ही आधारित है, तो एतत् शब्द से सभी बच्चे परिचित हैं। तो एतत् का प्रयोग यह के लिए किया जाता है नपुंसक लिंग में। एतत् किम अस्ति, एतत् कमलम अस्ति। तो यहाँ पे कमलम का प्रयोग करेंगे। तो उत्तर 1 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, शब्द परिचय 3 का उत्तर 1। और इसमें जो पहला खाली जगह है उसमें भरेंगे कमलम। एतत् कमलम अस्ति। तो पूरा लिख देते हैं, एतत् कमलम अस्ति। ये खाली जगह पे भरा जाएगा, ये वाला जो है कमलम। और अब दूसरा प्रश्न है एते के अस्तः। इसी का पहले ही प्रश्न में जो दूसरा खाली जगह है उसका उत्तर यहाँ पर लिखना है। एते के अस्तः, ये दोनों क्या है। तो यहाँ पर 2 गुलाब हैं, तो एते पाटले अस्तः। एते पाटले, पाटलम एक वचन में होता है। पाटलम कहते हैं गुलाब को, और पाटले यहाँ पे द्विवचन है क्योंकि 2 गुलाब हैं। एते पाटले अस्तः। तो ये खाली जगह में पाटले भरना है। और अब है इसमें तीसरा जो उत्तर है, एतानि कानि सन्ति। ये सब क्या है। एतानि कानि सन्ति। तो यहाँ पे 3 गुलाब बना हुआ है, तो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो संति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि पहले खाली जगह में 1 गुलाब था तो अस्ति का प्रयोग किया गया है के लिए, और 2 गुलाब थे तो स्तः का प्रयोग किया गया। और यहाँ पे 3 गुलाब हैं, बहुवचन हो गया, तो संति का प्रयोग है के लिए किया गया है। तो एतानि पाटलानि सन्ति। एतानि पाटलानि सन्ति। एतानि पाटलानि सन्ति। यहाँ पे पाटलानि जो है वो बहुवचन है, तो बहुवचन यहाँ पे हम लोग खाली जगह में भरेंगे। और अब हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पे लिखा है उचितैः धातु रूपैः वाक्यानि पूरयत। उचित धातु रूप से वाक्य पूरे करें। तो यहाँ पर पहला जो क दिया हुआ है वो है एतानि फलानि। एतानि ये बहुवचन है, फलानि भी बहुवचन है, फलम फले फलानि होता है। तो यहाँ पे हमें क्रिया खोजना है कि इसके साथ क्रिया क्या लगेगी। तो अस्ति अस्तः सन्ति। अस्ति का प्रयोग 1 वचन में होता है, स्तः का द्विवचन में होता है, और सन्ति का बहुवचन में होता है। तो यहाँ पे फलानि जो है, एतानि फलानि बहुवचन है, तो यहाँ पे हम लोग सन्ति का प्रयोग करेंगे। उत्तर 2 का क यहाँ पर खाली जगह में सन्ति लिखेंगे। तो एतानि फलानि सन्ति। और अब दूसरे प्रश्न में जो खाली जगह है, भवनम सुंदरम। तो भवनम 1 वचन है, सुंदरम मतलब सुंदर, तो 1 वचन में अस्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अस्ति।
खाली जगह में। बाकी सब पुस्तक में लिखा हुआ है, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो खाली जगह में भरना है वो सही विकल्प हम लोग चुनेंगे। तो जहाँ पे एक वचन है वहाँ अस्ति चुनेंगे, जहाँ द्विवचन है वहाँ अस्तः चुनेंगे, और जहाँ पे बहुवचन है वहाँ संति चुनेंगे। ऊपर भी धातु रूपाणी में लिखा हुआ है, तो इसको देख के भी किया जा सकता है। और अब हम लोग यहाँ पे ग देखते हैं। एतत् चक्रम, एतत् चक्रम, चक्रम कहते हैं पहिया को, चक्रम पहिया को कहा जाता है। तो एतत् चक्रम, यह पहिया, चलतः, चलन्ति और चलति। तो यह पहिया, यहाँ पर एक पहिया है इसलिए चलती होगा, एक पहिया को यहाँ पे चलती का प्रयोग करेंगे एक वचन का। जैसे पट होता है तो पठति, खाद होता है तो खादति, और चल है तो चलती। तो इस तरह से यहाँ पे ग में हम लोग चलती को चुने हैं विकल्प में से। और अब है घ। घ में है एते पुष्पे, एते पुष्पे, ये दोनों फूल। अब यहाँ पे विकसतः, विकसति और विकसन्ति। विकसति जो है वो एक वचन में, विकसतः द्विवचन में और विकसन्ति बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो एते पुष्पे विकसतः यहाँ पे प्रयोग करेंगे द्विवचन का। जैसे पठति पठतः होता है तो विकसति विकसतः, तो द्विवचन का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे विकसतः। और अब है अंग। आम्राणी, आम्राणी यानी कि बहुत से आम। पतति, ये बहुवचन है। पतति पततः पतन्ति, तो बहुवचन में पतन्ति होता है। पठन्ति, धावन्ति, लिखन्ति, तो इस तरह से यहाँ पे पतन्ति हो जाएगा, आम गिरते हैं, पतन्ति। और अब यहाँ पे च लिखेंगे। च में जो है यहाँ पे दिया है नक्षत्राणि, नक्षत्राणि यानी नक्षत्र। और नक्षत्राणि स्फुरतः, स्फुरन्ति, स्फुरति, प्रकाशित होते हैं यहाँ पे नक्षत्र। तो यहाँ पे बहुवचन है इसलिए हम लोग स्फुरन्ति का प्रयोग करेंगे, स्फुरन्ति। और छ है यहाँ पर मम, च के बाद छ आना चाहिए। यहाँ पे च छ तब ज आएगा। तो यहाँ पे मम मित्रम, मेरा मित्र। आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। मम मित्रम, मित्रम यहाँ पे एक वचन है तो आगच्छति हो जाएगा। ये सब खाली जगह में भरना है। आगच्छति, ये भी खाली जगह में भरा जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे ज करेंगे। इसमें द्वे उद्याने, द्वे का प्रयोग दो की संख्या के लिए किया जाता है। तो द्वे उद्याने, दो उद्यान। अब यहाँ पे हम लोग तीनों में से द्विवचन को चुनेंगे क्योंकि यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो द्वे उद्याने स्तः हो जाएगा। द्वे उद्याने स्तः। तो इस तरह से हम लोगों ने क्रियापद चुना है यहाँ पर वचन को देखते हुए, क्योंकि कर्ता और क्रिया का एक ही वचन होता है, अलग अलग वचन के नहीं होते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखितान शब्दानम लिंगानुसारेण पृथक क्रियताम। निम्नलिखितान, निम्नलिखित शब्दानाम, शब्दों को लिंगानुसारेण, लिंग के अनुसार, पृथक क्रियताम, अलग करो। तो यहाँ पे तालिका बनी हुई है, पुंलिंगः, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पे जो है
जो बॉक्स में दिया हुआ है यहाँ पे मंजूषा में दिए गए शब्दों को एक एक शब्द पढ़ते जाना है और अलग अलग लिखते जाना है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए जगह ज़्यादा चाहिए तो हम लोग यहाँ ऊपर से शुरू करेंगे। और अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न संख्या डालेंगे 3, तो उत्तर संख्या हो जाएगी 3। तो इसमें सबसे पहले पुंलिंगम पुंलिंग होगा, इस तरह से लिख देते हैं, स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। और अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे शब्द दिया हुआ है हस्त, हस्तः। हस्तः मतलब होता है हाथ, और हाथ पुल्लिंग है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें लिखेंगे हस्तः। दूसरा शब्द है खगः। खगः मतलब होता है पक्षी, और पक्षी जो है वो पुल्लिंग में है, तो खगः को भी हम लोग पुल्लिंग में लिखेंगे। तीसरा है सरिता। सरिता मतलब नदी होती है, तो नदी स्त्रीलिंग होती है, तो यहाँ पे हम लोग सरिता स्त्रीलिंग में लिखेंगे। खटवा। खटवा मतलब चारपाई होता है, और इसको भी हम लोग स्त्रीलिंग में लिखेंगे। नेत्रम। नेत्रम नपुंसकलिंग शब्द है, तो नेत्रम को नपुंसकलिंग में लिखेंगे। ग्रामाः। ग्रामाः जो है वो पुल्लिंग है, गांव। और अब है मक्षिके। मक्षिका मतलब मक्खी होता है, और मक्षिके द्विवचन का रूप है, तो स्त्रीलिंग का रूप है ये, तो मधुमक्षिके। यहाँ पे हमें शब्द को पहचानना है कि वो शब्द जो है वो पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का। और अब है मक्षिके के बाद कथाः, तो कथाः भी स्त्रीलिंग में आएगा। नौका। नौका जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा, नाव। और अब है पुष्पम। पुष्पम नपुंसकलिंग शब्द होता है, और नपुंसकलिंग में हम लोग लिखेंगे पुष्पम, एक वचन है ये। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि रूप बनता है, एक द्विवचन में पुष्पे और बहुवचन में पुष्पाणि। चटके। चटका शब्द का द्विवचन है ये, तो ये स्त्रीलिंग में है। चटका मतलब चिड़िया होती है। उद्यानम। उद्यानम बगीचे को कहते हैं, तो उद्यानम नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए इसे हम लोग नपुंसकलिंग में लिखेंगे। छत्रम। छत्रम मतलब छाता होता है, तो छत्रम को भी हम लोग नपुंसकलिंग में लिखेंगे। एषः। एषः यह है, और यह पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, तो हम लोग यहाँ पर पुल्लिंग में एषः लिखेंगे। ये पहले पाठ में पहला शब्द आया है। और नक्षत्राणि। नक्षत्राणि नपुंसकलिंग शब्द है। वृक्षः। पेड़ पुल्लिंग है, तो इसे पुल्लिंग में लिखेंगे। मित्रे। मित्रे द्विवचन का रूप है मित्र का, और नपुंसकलिंग का, तो यहाँ पे मित्रे लिख देंगे नपुंसकलिंग में। और अब है यहाँ पे पिकौ। यहाँ पे पिकौ द्विवचन है, तो पिकः पिकौ पिकाः होता है।
कोयल को कहते हैं पिकह। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सभी शब्दों को अलग अलग कर दिया है और खाली जगह में इसे भरना है। और अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। और चौथे प्रश्न में यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखितानि वाक्यानि उचितैः पदैः पूरयत। नीचे लिखे गए वाक्यों को उचित पद से पूरा करें। तो निम्नलिखित वाक्यों को उचित पदों से पूरा करें। तो यहाँ पे फले दिया हुआ है मंजूषा में, फले कलमानि विमानम नेत्रे और कमलानी। कलमानी का अर्थ है कलम, पेन जिससे हम लोग लिखते हैं, कलम। और कमल कमलानी, ये दोनों जो है वो कलमानी का अर्थ है कलम, बहुत से कलम, और कमलानी का अर्थ है बहुत से कमल, फूल से मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर 4 का करेंगे। यहाँ पर उत्तर 4 का मुखे अस्तः, मुख पर है। तो मुख पर क्या होता है? नेत्रे। मुखे, यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे खाली, क्योंकि वाक्य लिखा हुआ है, केवल हम लोग खाली जगह में जो लिखना है वो लिखेंगे। तो नेत्रे हो जाएगा, क में नेत्रे। और फिर है ख है सरोवरे फुल्लन्ति, सरोवर में खिलते हैं। तो सरोवर में क्या खिलते हैं? सरोवर मतलब तालाब होता है, तो सरोवर में कमल खिलते हैं। तो यहाँ पे कमलानी लिखेंगे। तो यहाँ पे ख में हो जाएगा कमलानी, कमल के फूल। फुल्लन्ति मतलब खिलते हैं। और ग में हो जाएगा एतानी संति, ये सब हैं। तो यहाँ पे कलमानी हो जाएगा। ये सब खाली जगह में भरना है, ये भी खाली जगह में भरा जाएगा और वाक्य पहले से लिखा हुआ है। और अब आगे का हम लोग करेंगे आकाशे उत्पतति, आकाश में उड़ता है। तो आकाश में क्या उड़ता है? विमानम, विमान यानी हवाई जहाज। तो विमानम, विमानम। और अंगा में है पततः, गिरता है, 2 गिरते हैं। तो यहाँ पे फले दिया हुआ है, फल गिरता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फले। और इस तरह से ये चौथा प्रश्न भी पूरा हो गया है। इसमें खाली ये ध्यान देना है कि कौन सा पद जो है वो किसके साथ वचन और लिंग को देखते हुए इसे पूरा करना है। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रश्न 5, पुंलिंगः शब्दानाम स्थाने, पुल्लिंग शब्दों के स्थान पर स्त्रीलिंग शब्दानाम प्रयोगम कुरुत, स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करो। पुल्लिंग शब्दों के स्थान पर स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करना है। और यहाँ पे सह पठति, वह पढ़ता है। तो स्त्रीलिंग शब्द में सा हो जाएगा। तो वह के लिए स्त्रीलिंग में सा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सा का प्रयोग, सही विकल्प जो है वो सा होगा। तो ये सभी ने पूरा लिख लिया होगा। और अब हम लोग आगे का प्रश्न करते हैं, प्रश्न 5। अब उत्तर 5 यहाँ पे करेंगे, जिसमें क में हम लोग सा भरेंगे। क में हम लोग सा का प्रयोग करेंगे, सा पठति। ख है एषः गच्छति, वह यह जाता है।
तो स्त्रीलिंग में एषा हो जाएगा, एषा गच्छति। यहाँ पे ये क का है, लेकिन इसको ठीक है यही नंबर डालते हैं। तो स्त्रीलिंग का प्रयोग हो जाएगा। बालाह हसन्ति, लड़कियां हंसती हैं। तो यहाँ पे बालाह मतलब बच्चे हंसते हैं। बालह, बालह यहाँ पे लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है, बच्चे के लिए। तो यहाँ पे बालिकाः, बालाः बालिकाः, बालिकाः हसन्ति। ये खाली जगह में हो जाएगा। और अब है यहाँ पर छात्रौ धावतः, दो छात्र दौड़ते हैं। छात्रौ धावतः, दो छात्र दौड़ते हैं। तो यहाँ पे छात्रों की जगह पे छात्रे हो जाएगा, छात्रा छात्रे, छात्रे धावतः। और अंगा में हो जाएगा यहाँ पर अश्वः खादति। तो अश्वः की जगह पे अश्वा हो जाएगा, अश्वा खादति। अश्वा, क्योंकि अश्वा एक वचन है तो हमें स्त्रीलिंग का रूप भी एक वचन का लिखना है, अश्वा खादति। ये हम केवल उत्तर लिख रहे हैं। और च है गायकः गायति, गायकः गायति। तो यहाँ पर गायिका हो जाएगा, गायिका गायति। पुरुषाः वार्तालापं कुर्वन्ति, पुरुषाः, तो पुरुषाः का महिला हो जाएगा। तो जिस वचन का रूप है उसी वचन का हम लोग करेंगे। महिलाः वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करती हैं, वार्तालापम कुर्वन्ति। और ज है यहाँ पर, ज है तौ खेलता, वे दोनों खेलते हैं। तो स्त्रीलिंग में ते होता है तो ते खेलता हो जाएगा, सा ते ता होता है तो ते खेलता। और इसी तरह से यहाँ पे हम लोग अब अगले प्रश्न में करेंगे। प्रश्न 6, जिसमें लिखा है कि निर्देशानुसारम वचनम परिवर्तयताम, निर्देशानुसारम वचनम परिवर्तयताम, निर्देश के अनुसार वचन बदलो। एक वचन में दिया है, कहीं पे बहुवचन दिया हुआ है, कहीं पे द्विवचन दिया हुआ है, और कहीं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को ही इसमें जैसा ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है उसी वचन में बदलना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करेंगे। प्रश्न 6, प्रश्न 6 में यहाँ पे हम लोग नंबर डालते हैं। प्रश्न 6, पहला है कदली फलानी पतंती, एक वचन है। ये बहुवचन के वाक्य को एक वचन में बदलना है। तो कदली फलम पतति, कदली फलम पतति। ख है विमानम उत्पतति, इसको बहुवचन में बदलना है, विमानानि उत्पतन्ति, विमानानि उत्पतन्ति। और ग है अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ाती है, द्विवचन में बदलना है, अध्यापिके, अध्यापिके पाठयतः, अध्यापिके पाठयतः। और घ है वृक्षात पत्रे पततः, इसको बहुवचन में बदलना है। तो वृक्षाणि
और पत्रे की जगह पे पत्राणि, यहाँ पे वृक्षात है, इसकी जगह पे हम लोग करेंगे, इसको हमें बहुवचन में बदलना है तो वृक्षेभ्य हो जाएगा। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। और अब है यहाँ पे एतानि यानानि सन्ति, ये सब यान है तो एक वचन में एतत् यानम अस्ति। एतानि की जगह पे एतत् हो जाएगा, यानानि की जगह पर यानम हो जाएगा और सन्ति की जगह पे अस्ति हो जाएगा। मयूराः नृत्यन्ति, द्विवचन में बदलना है, मयूरौ हो जाएगा, मयूरौ नृत्यतः, दो मोर नाचते हैं। ज है सेविका भोजनम पचति, सेविका इसको बहुवचन में बदलना है तो सेविकाः, सेविकाः भोजनम पचन्ति। सेविकाः भोजनम पचन्ति। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग छठे प्रश्न का उत्तर किए। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे आठवें प्रश्न का, सातवें प्रश्न का, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखितानां पदानां शुद्धम वर्ण विच्छेदम चीयताम। चीयताम मतलब चुनो, निम्नलिखित पदों का शुद्ध वर्ण विच्छेद चुनो। तो यहाँ पर जो है जो वर्ण विच्छेद दिया हुआ है उसमें से हमें सही वाला वर्ण विच्छेद चुनना है। तो इसमें हम लोग वर्ण विच्छेद चुनेंगे। सातवें प्रश्न का तो पहले में जो है रामः, राम है तो इसका सही वर्ण विच्छेद पहला वाला है, र प्लस आ म प्लस आ, रामा। और दूसरा है लता, लता तो इसका जो है वो दूसरा वाला सही है, त प्लस आ, लता। और फिर दिया है शिक्षकः, शिक्षकः तो इसमें जो है पहला वाला सही है, श प्लस ई छोटी ई रहेगा, फिर क श फिर अ क्लब क प्लस अ, शिक्षक। और अब घ है वानरः, तो वानरः में जो है ये वाला सही रहेगा, दूसरा वाला वानरः में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये वाला विकल्प सही है, अ प्लस र प्लस अ, वानरः। और फिर है मक्षिका, मक्षिका का जो है वो इसमें दोनों में ही थोड़ा थोड़ा जो है अलग दिया हुआ है, एक में बड़ी ई लगा है तो दूसरे वाले में बड़ी ई की जगह पे छोटी ई लगाएंगे। तो दूसरे विकल्प को हम लोग लेंगे, उसमें बड़ी ई की जगह पे छोटी ई लगाएंगे क्योंकि इसमें छोटी ई का प्रयोग है। तो म अ क श प्लस ई, छोटी ई लगाएंगे और मक्षिका प्लस आ। तो ये जो है मक्षिका का सही वर्ण विच्छेद है। अब है च में कक्षा, और कक्षा का जो है दूसरा विकल्प सही है, क प्लस अ, क प्लस
श प्लस आ। तो कक्षा यहाँ पे ये सही है, पहला विकल्प इसमें सही होगा। लेकिन यहाँ पे क्ष का जो है अलग अलग वर्ण विच्छेद नहीं किया गया है, क्ष का इस तरह से वर्ण विच्छेद करना है। अब है यहाँ पे छ वाला है मित्रम। मित्रम का जो है वो पहला वाला विकल्प सही होगा। माँ में छोटी ई की मात्रा, फिर त र अ और फिर म मित्रम। मित्रम, और इस तरह से हम लोगों ने मित्रम का किया वर्ण विच्छेद। और अब इसके आगे हम लोग करेंगे ज पत्रम। तो ज में पत्रम पद दिया हुआ है और पत्रम का जो है यहाँ पे दो विकल्प दिया गया है, जिसमें कि दूसरा विकल्प सही उत्तर है। तो इसमें हम लोग दूसरे विकल्प को करेंगे। तो यहाँ पे ये दूसरा विकल्प जो है वो सही विकल्प है। तो पत्रम प अ प त र त्र अ म, पत्रम ये हम लोगों ने किया। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न 8, उदाहरणानुसारम रूपाणि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रूप पूरे करो। तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है और एक उदाहरण भी दिया है, और दिए गए शब्द को ही यहाँ पर खाली जगह में उसका रूप बनाकर लिखना है। तो इस तरह से यहाँ पे एक एक शब्द सभी का दिया हुआ है और उसी के अनुसार बच्चे इसको पूरा करेंगे। तो ये स्वयं से करेंगे सभी छात्र। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।